करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित सभी साधकगण, विश्वविद्यालय के परम सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल सर, आदरणीय कुलसचिव महोदय प्रोफेसर वीएस राठौड़ सर, कन्वीनर डॉक्टर संजीत सरदार सर और इस वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर टी.आर. मीना सर एवं उपस्थित सभी विद्यार्थी मित्रों। यह कार्यशाला योगा फॉर वेलबीइंग 17 से 19 तक की है। आज इस कार्यशाला का द्वितीय दिवस है और हम योगा फॉर आज एकत्रित हुए हैं। ये विशेष चिंतन हमारा चल रहा है योग दिवस के उपलक्ष्य में। हम और संपूर्ण राष्ट्र 8वां योग दिवस मनाने जा रहा है। इसके लिए हमारे पास कुछ कर्तव्य भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही यही है कि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक व्यक्ति या अधिक से अधिक विद्यार्थी साधक, हम योग की भाषा में उसको साधक कहते हैं, वो योगाभ्यासी बने, योगा प्रैक्टिशनर बने और अपना कल्याण साधे। अपना ही कल्याण नहीं बल्कि अपने मित्रों का, अपने आसपास के व्यक्तियों का और संपूर्ण विश्व के लोगों का कल्याण साधने की क्षमता इस योग में है। लेकिन हम किस प्रकार से कल्याण को उपलब्ध हो सकते हैं या हम अपने जीवन में किस प्रकार से वेल बीइंग को धारण कर सकते हैं, उसकी कुंजी योग के पास है। योग का अर्थ आप सभी जानते हैं, मिलना, मिलाना, प्राप्त करना, इस अनंत चेतना तक प्रवेश करना, फाइनाइट टू इनफाइनाइट तक की जो यात्रा है उसका हम योग मानते हैं। लेकिन इस योग की यात्रा के लिए हमारे पास क्या साधन है, वो कौन से उपकरण हैं जिनका अभ्यास करके हम अपने कल्याण को साध सकते हैं, अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं, अपने आप को पात्र बना सकते हैं, योग्य बना सकते हैं। तो संपूर्ण योग विद्या में अलग अलग सिद्धांतों की चर्चा है। आज हम उसी सिद्धांतों की चर्चा के द्वारा कि यदि वे सिद्धांत हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो एक विद्यार्थी कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे व्यवसायी कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे गृहस्थ कैसे बन सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं योग के प्रारंभिक सिद्धांत से, क्योंकि यदि जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है और हम उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं आता है, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसी योग की मान्यता है। क्योंकि योग प्रारंभ ही होता है अनुशासन से, इसलिए हम अनुशासन पूर्वक उन चीजों को अपनाते हैं। यदि जीवन में अनुशासन नहीं है, यदि आप खिलाड़ी हैं, आप सैनिक हैं, आप विद्यार्थी हैं या फिर आप शिक्षक है या डॉक्टर है, जितना भी हमारा कर्तव्य है उन कर्तव्यों में अनुशासन की आवश्यकता है। संपूर्ण पृथ्वी अनुशासन से चलती है, सूर्य चंद्र तारे अनुशासन से चलते हैं, प्रकृति अनुशासन से चलती है। यदि वो अनुशासन भंग होता है तो फिर रोगों की उत्पत्ति होती है, फिर व्यतिक्रम उत्पन्न होते हैं। इसलिए जीवन में अनुशासन पूर्वक किसी भी सिद्धांत को हम पालना करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो अवश्य हम सकारात्मक बनते हैं और सफल होते हैं।
ऐसे ही एक सिद्धांत की चर्चा योग विद्या में आती है, क्योंकि योग विद्या काफी प्राचीन है। उसका इतिहास हमने पढ़ा है। कितनी प्राचीन है? जितना कि सूर्य। और सूर्य का जन्म कब हुआ है, आधुनिक गणना उसके विषय में बताती है, लेकिन हमारे शास्त्र उसको अनादि मानते हैं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हमें ज्ञात नहीं है। वो अनादि काल से चला आ रहा है। उपनिषद में भी उसका वर्णन है। ऐसा है ये पंचकोश का सिद्धांत। हमें अपने आत्मिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, अपने ठीक मनोवैज्ञानिक विकास के लिए और शारीरिक उन्नति के लिए, शरीर, मन, हमारा आजू बाजू का अस्तित्व और हमारा आत्मन, उसके विकास तक योग की यात्रा चलती है। उसके लिए ऋषियों ने चर्चा की है पंचकोश सिद्धांत की। हम केवल हम नहीं हैं, हमारे अस्तित्व के 5 स्तर है। वो 5 स्तर तैत्तिरीय उपनिषद में बताए हैं ऋषियों ने। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्न से लेके आनंद तक की यात्रा हम इन कोशों के माध्यम से पूर्ण करते हैं। क्योंकि किसी भी इसमें यदि हमें सफलता प्राप्त करना है, चाहे भौतिक उन्नति हो, चाहे सामाजिक उन्नति हो, चाहे मान प्रतिष्ठा हो, चाहे व्यवसाय हो, या फिर चाहे हो आत्मिक उन्नति, उसके लिए क्या है, हमें साधनों को समझना आवश्यक है, परिस्थितियों को समझना आवश्यक है, शरीर को साधना आवश्यक है। इसलिए ये जो कोश है, अन्न से लेके आनंद तक, उसको साधने का एक क्रम है। सबसे पहले हम अन्नमय कोश की चर्चा करते हैं। इसका संदर्भ हमने बताया कि तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। आचार्य शंकर ने भी इसकी चर्चा विवेक चूड़ामणि में की है। योग वशिष्ठ में भी चर्चा आती है। ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जिसमें इस कोश की चर्चा हमको प्राप्त होती है। और हमारा संपूर्ण अस्तित्व इन 5 कोशों से मिलकर बना हुआ है। यदि इन 5 कोशों को समझकर उसके उन्नति के लिए हम प्रयास करते हैं, उसके उन्नति के लिए हम योग साधन को अपनाते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम शरीर से, मन से, बुद्धि से तो समृद्ध बनते ही हैं, हम चेतना से भी समृद्ध होते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है। हम चर्चा कर रहे हैं अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश, अन्न मय, मय का अर्थ यहाँ पर लिया गया है से मिलकर बना हुआ। तो जो कोश अन्न से मिलकर बना होता है उसे अन्नमय कोश करते हैं। अन्नमय कोश अर्थात हमारा ये फिजिकल बॉडी, हमारा भौतिक शरीर। अब हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं और चिंतन करने पर ये देखते हैं कि ये जो अन्नमय कोश है, ये अन्न से ही जीवंत रहता है। इसके समृद्धि के लिए, इसके वेल बीइंग के लिए एक उचित आहार, संतुलित आहार, शाकाहार, और शाकाहार में जितने भी हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं वो सारे आवश्यक है। यदि वो हमारे जीवन में नहीं है तो कहीं ना कहीं हम शारीरिक रूप से कुपोषित या अविकसित रह सकते हैं। इसलिए इस अन्नमय कोश को ठीक रखने के लिए अन्न की परम आवश्यकता है। योग का दृष्टिकोण अन्न के प्रति क्या है, भोजन के प्रति क्या है? अन्न के प्रति योग कहता है कि अन्न कैसा ग्रहण करे, कितना ग्रहण करे और कौन सा ग्रहण करे, कब ग्रहण करे। उसके लिए सारे विधि विधान बनाए हैं। चाहे योग हो, चाहे निसर्ग उपचार हो, चाहे आयुर्वेद हो, तीनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करती है। समान तंत्र पर कार्य करने वाली ये पद्धतियां है। क्योंकि योगिक दृष्टिकोण से हमें अपने आप को ठीक रखना है तो इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो भोजन में यदि हम उचित सुधार करें, वो भोजन हम ग्रहण करें जो सुस्निग्ध हो, मधुर हो, शरीर को पोषित करने वाला हो, जिसका से स्मूथिंग हो और जिसमें एलिमिनेशन की क्रिया भी आसानी से हो सके,
जो शरीर को बना भी सके ऐसा आहार ले, चाहे वो दूध हो, दही हो, इनसे मिलकर बने हुए पदार्थ हो, हरी सब्जियां हो, उनको बनाने का प्रोसेस, बहुत अधिक मिर्च मसाले ना हो, बहुत अधिक तेल ना हो, ऐसा भोजन हम कितना करें? आधा पेट करें। 1/4 भाग 1/4 पानी के लिए रखें और 1/4 वायु के लिए रखें। यदि इस पद्धति से हम आहार को ग्रहण करते हैं तो वो आहार हमारे लिए एक उत्तम रसायन का कार्य करता है। आहार को ब्रह्म भी कहा गया है, हम जानते हैं, अन्नमयम ब्रह्म। तो आहार के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण होना चाहिए। केवल आहार नहीं, आहार हमारी कमाई का हो, वो दूषित ना हो। दूषित अर्थात चोरी का ना हो, छल कपट का ना हो, या फिर ऐसे ही मिला हुआ आहार जिसमें हमारे श्रम का कोई हिस्सा ही ना हो, हम केवल बैठकर खाते हैं, हम श्रम नहीं करते हैं, तो वो आहार हमें नुकसान करता है। चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, सैनिक हो, या बालक हो, स्त्री हो, इस संतुलित आहार को ग्रहण करेंगे तब जाके हमारा शरीर अच्छा बनेगा। और किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। तो इस आहार में शरीर को शुद्ध रखने के सारे गुण उपस्थित है। तो प्रथम दृष्टिकोण हो गया आहार के प्रति। तो हमारा अन्नमय कोश इससे समृद्ध बनता है। दूसरा हम चर्चा करते हैं, प्रियंका जी माइक को म्यूट करिए, दूसरी अनम्यूट करिए इसको, चर्चा है अनम्यूट करिए। प्राण की, क्योंकि ये हमारे यौगिक सिद्धांत भी है। यदि हम इन 5 कोशों को समझते हैं तो हम योग विद्या के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के लिए अपने आप को सक्षम पाते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार की साधना हो, उसके लिए आहार का महत्व अत्यधिक है। इसलिए ऋषियों ने सर्वप्रथम अन्नमय कोश को सुदृढ़ करने की, अच्छा करने की बात की है, या फिर उसके कल्याण की बात की है। उसके लिए ये कुछ नियमावली बनाई है कि इसके अंतर्गत आप यदि भोजन करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, और अनुशासन भंग करते हैं, संयम को खोते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको शरीर ही देता है। अधिक भोजन करेंगे, अधिक तीखा भोजन करेंगे तो बीमारी के रूप में, विकार के रूप में, विकृति के रूप में, अंतराय के रूप में, डिजीज के रूप में वो सामने आते हैं। और वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं कि अधिकांश जो विकृतियां हैं या बीमारियां हैं वो ठीक प्रकार से आहार न ग्रहण करने के कारण हो रही है, अत्यधिक आहार ग्रहण करने के कारण हो रही है, और अपथ्य भोजन के सेवन से हो रही है। इसलिए हमें आहार पर उचित सुधार करना है और नैतिकता के साथ आहार को ग्रहण करना है। दूसरा कोश है हमारे अस्तित्व का प्राणमय कोश। इस प्राणमय कोश में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे इसके पूर्व में हमने बताया था कि मय का अर्थ यहाँ से लिया गया है से बना हुआ, प्राणमय अर्थात प्राण से बना हुआ कोश। कोश का अर्थ हम क्या कहते हैं? खजाना कहते हैं। कोश का अर्थ डिक्शनरी होता है। कोश का अर्थ क्या होता है? म्यान भी होता है, जिसमें हम तलवार रखते हैं। तो अलग अलग अर्थ इसमें लेते हैं। यहाँ पर कोश का अर्थ लिया गया है जिसमें की चीजें रहती है, इसमें प्राण रहता है। प्राण से मिलकर बना हुआ कोश प्राणमय कोश। अब चर्चा ये आती है या प्रश्न ये आता है कि प्राण कैसे बनता है, प्राण का क्या अस्तित्व है, या फिर प्राण को किसी ने देखा है क्या? हम शरीर को जानते हैं, लेकिन शरीर कैसे चलता है? शरीर प्राण से चलता है। फैन है, फैन के पास विद्युत ही नहीं है, अर्थात फैन का या पंखे का जो प्राण है वो विद्युत में है। उसी प्रकार ये जो शरीर है
इस शरीर को कार्य करने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो प्राण से प्राप्त होती है। लेकिन प्राण कहाँ से आता है? ऋषि इसके ऊपर उत्तर देते हैं, प्राण इन पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 चीज इस प्रकृति में है और इन 5 चीजों से हमारा निर्माण हुआ है। हमारा ही नहीं बल्कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, वनस्पति है या जो कुछ है, इन 5 चीजों की निर्मित है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे औषधियां हो, चाहे जीव जंतु हो, जो भी चेतन अचेतन हो, सबका निर्माण इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। इसलिए हमारे आवश्यकता के लिए, हमारे जीवन के लिए इन 5 चीजें आवश्यक है। तो इन 5 चीजों से प्राण की उत्पत्ति होती है। भोजन से भी प्राण बनता है, विचारों से भी प्राण समृद्ध होता है, अच्छी आदतों से प्राण विकसित होता है। इसलिए प्राण को बढ़ाना हमारा परम लक्ष्य है, क्योंकि जब प्राण ठीक रहता है या प्राण विकसित होता है या प्राण अधिक बलवान होता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों को नष्ट करने की क्षमता इसमें होती है। अभी हमने चर्चा की है, प्राण भोजन से बनता है। भोजन का सूक्ष्म भाग मन भी बनता है। हमारे वैदिक वाङ्मय में और योग विद्या के जितने भी ग्रंथ है उसमें इसके संदर्भ है। उपनिषद में संदर्भ है, गीता में संदर्भ है, श्वेताश्वत्र उपनिषद में भी इसका संदर्भ में है कि प्राण का सूक्ष्म भाग मन बनता है, अन्न का सूक्ष्म भाग मन बनता है। तो प्राण को विकसित करने के क्या तरीके हुए? ये 5 तत्व, पानी अच्छा पिए, भोजन ठीक प्रकार से ग्रहण करे, अग्नि का सेवन करे, वायु का सेवन करे। प्रश्न आता है वायु का सेवन। प्राण तत्व हमारे अंदर वायु से होकर नासिका से और संपूर्ण शरीर में फैलता है। इसलिए इस कोश को ठीक करने के लिए हमें प्राणायाम की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि जो हमारा प्रोटोकॉल है योगा डे का, उसमें 3-4 प्रकार की प्राणायाम की विधि बताई है। शुद्धिकरण के रूप में कपालभाति क्रिया, नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये सारे प्राणायाम क्या करते हैं? हमारे तनाव को दूर करते हैं और प्राण के आयाम को शरीर में बढ़ाते हैं, मन में बढ़ाते हैं, शरीर के अलग अलग अंग अवयव में बढ़ाते हैं। तो प्राण वस्तुतः संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है और भौतिक रूप से हम उसे श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं, भोजन के माध्यम से विकसित करते हैं। इन प्राणायाम की विधियों द्वारा, जिसे योग के ऋषि कुंभक कहते हैं, हठयोग की भाषा में उसको अष्टकुंभक कहते हैं। ये अष्टकुंभक क्या करते हैं? प्राण के स्तर को बढ़ाते हैं, अर्थात प्राणमय कोश को समृद्ध करते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम की विधि क्या है, किस प्रकार से करते हैं, सारी की सारी चर्चा उस प्रोटोकॉल में दी हुई है। तो प्राणमय कोश की समृद्धि के लिए प्राणायाम। अब इस कोश में क्या क्या चीजें आते हैं? प्राण आता है, प्राण के साथ इसमें कर्मेंद्रिया भी आती है। कर्मेंद्रिया 5 है। कर्मेंद्रियों से हम कार्य करते हैं, हाथों से, पैरों से, गुदा से, उपस्थ से, मुख से। इन सारे की चर्चा, इन सभी अंगों की चर्चा कर्मेंद्रियों में होती है। कर्मेंद्रियों को शक्ति कार्य करने के लिए कहाँ से प्राप्त होती है? प्राण से प्राप्त होती है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, भोजन का ठीक प्रकार से डाइजेशन होता है, ऊर्जा की निर्मित होती है, उस ऊर्जा के माध्यम से हम कार्य करते हैं। इसलिए
प्राणमय कोश की समृद्धि के लिए प्राणायाम आवश्यक है। तीसरी चर्चा हम करते हैं मन की चर्चा। भौतिक शरीर की चर्चा होगी अन्नमय कोश से, उससे थोड़ा सूक्ष्म प्राण की चर्चा होगी प्राणमय कोश से, प्राण से भी सूक्ष्म मन। ये मन कैसे बनता है, मन क्या है, इसके विषय में अलग अलग शास्त्रों ने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। योग शास्त्रों ने भी काफी वर्णन किया है। किसी ने इसको चित्त कहा, किसी ने मन कहा। योग दर्शन इसको चित्त कहता है। इस मन को रोकने की विधियां ही क्या है, साधन है, और मन को साधने का नाम योग है। हमारे पुरातन ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है योग वासिष्ठ, योग वासिष्ठ में चर्चा आती है मन की। मन को योग वासिष्ठ में बहुत ही सुंदर प्रकार से निरूपित किया है। शायद आज तक किसी ग्रंथकार ने इतना सुंदर वर्णन मन के विषय में नहीं किया है जितना कि योग वासिष्ठ के विषय में किया है। कहते भी है कि मन को समझने के लिए भगवान राम ने योग वासिष्ठ के सिद्धांतों को पढ़ा, अर्थात महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच जो संवाद उत्पन्न हुआ है उसे योग वासिष्ठ कहते हैं। इसमें भगवान राम क्रमशः प्रश्न पूछते हैं और भगवान वशिष्ठ उसका उत्तर देते हैं। राम जी के मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न होती है और उनके गुरु क्रमशः उन शंकाओं का निवारण करते हैं। इसलिए योग वासिष्ठ में कहा भी है कि योग क्या है, तो मन को साधने का नाम योग है। महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त में उठने वाले जितने भी प्रकार की वृत्तियां हैं, विचार है, उनको यदि हम नियंत्रित करें, संयमित करें, अनुशासन पूर्वक उसको रखें, तो हम माइक को योग अनम्यूट को करिए। प्राप्त कर सकते हैं। तो योग तो अधिकांश मानसिक हुआ, कुछ शारीरिक है, कुछ मानसिक है। मानसिक अधिक है, मन से अधिक है, क्योंकि ये मन ही क्या है, सभी सिद्धियों का कारण है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही किसी वस्तु को प्राप्त करता है और मन से ही क्या होता है, उस बंधन से मुक्ति होती है। अब यौगिक सिद्धांत के अनुसार इस भोजन से मन भी बनता है, भोजन का सूक्ष्मतम भाग प्राण भी बनता है। दोनों चीजें इससे बनती है, अर्थात भोजन से प्राण भी प्रभावित होता है और मन भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें मन को साधना है और मन को साधने की अनेक विधियां योग में। मंत्र है, हठ योग है, जप योग है, लय योग है, राजयोग है। राजयोग क्या है, मन को साधने का नाम। तो अलग अलग प्रकार के जो योग के प्रकार हैं वो उसके लिए हम प्रयोग में करते हैं। विशेषकर धारणा, ध्यान और समाधि, जिसे हम अंतरंग योग कहते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके माध्यम से मन को साधा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने उसको राजयोग कहा। इस मनोमय कोश में क्या क्या आता है, जैसे प्राणमय कोश में प्राण प्रधान था, फिर कर्मेंद्रिया थी, उसी प्रकार से इस मनोमय कोश में मन प्रधान है और मन के साथ क्या है, इंद्रिया। मन कैसे कार्य करता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जिसे हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, इनसे हम अपने चौहों ओर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये इंद्रिया अपने सेंसेशन को मन के पास ले जाती है। मन इस पर संकल्प विकल्प करता है, विचार करता है, विमर्श करता है और फिर बुद्धि इसके ऊपर निर्णय लेती है। इस प्रकार हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो मनोमय कोश में मन और इंद्रिया प्रमुख हो गई है। अब प्रश्न ये आता है कि इस मनोमय कोश का निर्माण
कैसे करें, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए योग में, योग विद्या में एक उदाहरण जयराम आता है। साहू अपने आप को म्यूट करेंगे सर, 2 मिनट सर। जयराम साहू, हाँ अवश्य अवश्य। जयराम साहू आप अपना माइक म्यूट करिए। रामशिला साहू, जयराम साहू, ये सब माइक को अपने अनम्यूट करिए। म्यूट करिए, म्यूट करके रखिए। सर कंटिन्यू करते हैं सर, वो हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, सर, कुछ लोग आ ही जाते हैं। जी सर जी। क्या सजग नहीं रहते ना, और योग का विकास क्या है, सजगता का विकास है। यदि हम कोई भी कार्य सजग होकर करते हैं तो जी त्रुटियां कम होती है। कोई बात नहीं, जी सर, हम अपना कार्य कंटिन्यू करते हैं। जी सर जी। हम चर्चा कर रहे थे मनोमय कोश की। हम मन और इंद्रियों तक पहुंच चुके थे। क्योंकि मन को साधना है तो हम सीधा मन को नहीं साध सकते। मन को साधने के लिए हमें इंद्रियों को साधना पड़ता है, आंखों को साधना पड़ता है, कानों को साधना पड़ता है, नासिका को साधना पड़ता है और जिह्वा को साधना पड़ता है। अर्थात ये ज्ञान के साधन है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साधन है। इनके माध्यम से मन को ज्ञान होता है। योग में या पतंजलि योग में या फिर उपनिषद में इसको प्रत्याहार के शब्दों से परिभाषित किया गया है। अर्थात जो इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करे वो प्रत्याहार की प्रक्रिया है। जैसा मन जाता है वैसी फिर इंद्रिया जाती है। इसकी तुलना शास्त्रकारों ने रानी मधुमक्खी से करके बताई है कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है तो वो रानी मधुमक्खी है जो कि प्रमुख है, और शेष जो मधुमक्खियां होती है उसकी सेविका या फिर सैनिक कह लीजिए, वो इंद्रिया है। वो किसका अनुसरण करती है? वो मन उस रानी मधुमक्खी का अनुसरण करती है। जैसे वो रानी मधुमक्खी चलती है वैसी वो चलती है, जो बैठती है वो भी बैठती है, वो कहीं रुकती है तो शेष मधुमक्खियां भी रुकती हैं। अर्थात वो जैसा वर्तन करे शेष मक्खियां भी वैसा ही वर्तन करना प्रारंभ करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसा मन चलता है वैसी इंद्रिया चलती है, ठीक है ना। फिर इंद्रियों को नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। यह प्रत्याहार की प्रक्रिया द्वारा मन को साधने की चेष्टा की जाती है। मन को साधने के ढेर सारे उपाय हैं। बिना शरीर को साधे, बिना प्राण को साधे मन को नहीं साधा जा सकता है। मन अदृश्य है, दिखता नहीं है। थोड़ी थोड़ी झलक हमको मानसिक रूप से मन की प्राप्त होती है। कभी हम बेचैन होते हैं, कभी खुशी होते हैं, कभी दुख की भाव दशा में चले जाते हैं। तो मन का जो पैटर्न है बार बार बदलता है गुणों के कारण। इसलिए मनोमय कोश की समृद्धि के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, योग के लिए या योग साधक के लिए ये सारी टेक्निक्स, विधियां, साधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका अभ्यास करके हम मन को साध सकते हैं। चाहे वो त्राटक हो, ढेर सारी विधियां हैं, चाहे वो धारणा का प्रकार हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे योग निद्रा हो, अलग अलग प्रकार से मन की एकाग्रता साधी जा सकती है। अब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, फिर चौथे कोश की हम चर्चा करते हैं, विज्ञानमय कोश। विज्ञान अर्थात विशेष बुद्धि से युक्त। मन के ऊपर बुद्धि है। भगवान ने गीता में भी बात यही कही है कि मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि मन निर्णय नहीं ले पाता, मन संशय में रहता है। इसलिए बार बार कहा गया है कि जो मन संशय में रहता है उसका नाश होता है। संशय आत्मा विनश्यति, भगवान का कथन है गीता में। इसलिए
करूं कि नहीं करूं, मुझे ये कोर्स लेना है या दूसरा कोर्स लेना है, योग लेना है या नहीं लेना है। हम द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं, और जब द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं तब तनाव की स्थिति में रहते हैं। जब तक इस द्वंद्व को हम पार नहीं करते, एक निर्णय नहीं लेते, तब तक हम एक स्थिति तक नहीं पहुंचते। बुद्धि इन द्वंद्वों पर निर्णय लेती है। बुद्धि का अर्थ है जो उचित मार्गदर्शन करे और विवेकपूर्ण विचारों को ग्रहण करे। क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या हमारे लिए भोजन पथ्य है, क्या अपथ्य है, किसके साथ मैत्री करना ठीक है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा अमित्र है। इन सब का जो विवेक हमको बुद्धि से प्राप्त होता है, इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ है, तो उसको विज्ञान के नाम से बताया गया है। तो यदि हमारी इमारत अच्छी रही, हमारा आधार अच्छा रहा, अर्थात शरीर अच्छा रहा, प्राण अच्छा रहा, मन अच्छा रहा, तो अवश्य में यह बुद्धि अच्छी बनती है, नहीं तो बुद्धि भी दूषित हो जाती है। इसलिए उसका आधार अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, फिर बुद्धि अच्छी बनती है। धारणा, ध्यान और एकाग्रता की सारी विधियां इसके लिए कार्य करती है। बुद्धि के ऊपर क्या आता है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और फिर आनंद की चर्चा होती है कि अच्छी बुद्धि हो जाए, प्रज्ञा हम जिसे कहते हैं, परिष्कृत बुद्धि, तब जाके हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद अर्थात द्वंद्व से रहित अवस्था, इच्छा से रहित अवस्था और कपट से रहित अवस्था, योग की भाषा में कहे तो अंतराय से रहित अवस्था। इस अवस्था को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अर्थात ऐसा तो नहीं है केवल दृष्टिकोण से ही हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। दुख होगा लेकिन दुख जैसा प्रतीत नहीं होगा, अभाव होगा लेकिन अभाव जैसा प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख क्या है? मन की अवस्थाएं है। हमारे पास आवश्यक धन है, पेट भरा हुआ भी है, लेकिन अच्छी वस्तुएं देखकर खाने की इच्छा होती, फिर दुख होता है। तो इन क्रमशः कोशों को साधते हैं तो उत्तरोत्तर हमारी चेतना का विकास होता है, और जितनी मात्रा में चेतना का विकास होता है उसी को हम योग विद्या कहते हैं, उसी को योग कहते हैं। हम कहते हैं कि योग के द्वारा हमारा विकास हुआ है, हमारा कल्याण हुआ है। तो शरीर के स्तर पर कल्याण, मन के स्तर पर कल्याण, प्राण के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, फिर आत्मा के स्तर पर, ये एक प्रकार की योग यात्रा होगी। उसके लिए हमने क्या दिया? उसके लिए हमने आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, त्राटक, इतने सारे साधन जो हम परिचित है उसकी चर्चा हमने की। क्योंकि अब योग विद्या और अधिक समय के साथ अपने आप को उन्होंने एक उन्नत किया है और युगानुकूल हल देने की क्षमता इसमें है। हमारे जो वर्तमान महर्षि है, आचार्यगण है, मनीषियों ने भी इसको युगानुकूल बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि वर्तमान में चैलेंजेस अधिक है, बहुत अधिक अंतराय है, बहुत अधिक विघ्न है, जिसके माध्यम से हम अपनी योग साधना पूर्ण नहीं कर सकते हैं। एक विद्यार्थी को अलग स्ट्रेस है, शिक्षक को अलग है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी आजीविका चलाने की एक बड़ी समस्या है, निरंतर समाज का या फिर वैचारिक प्रदूषण है। इन सारी चीजों से अपने आप को बचाकर अपने आप को एक सुदृढ़ बनाते हुए हमारे शरीर का, मन का, अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी करना है। उसके लिए योग आवश्यक है। उसके लिए एक सीधा सा सूत्र बनाया है जिसकी आधी चर्चा हम कर चुके हैं। आधी चर्चा सूत्र रूप में हम बताते हैं। यम नियम के द्वारा कर्म शुद्धि। यदि हम यम नियम का पालन करते हैं तो हमारी कर्म शुद्धि होती है। ध्यान रहे, ये कर्म योग का भी सिद्धांत है और ये अटल सिद्धांत है। जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक हम किसी भी चीज को
ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते, गलत कार्य करके सही परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते, अपथ्य भोजन करके विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यम नियम के द्वारा हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं, कर्म की गति को सुधार सकते हैं, कर्म में कुशलता ला सकते हैं विद्यार्थी दशा में। और शिक्षक, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक ही हम जुड़े हुए हैं, यदि ये लोग अपने आप को अच्छे से सुदृढ़ करते हैं तो सारा समाज अपने आप ठीक होता है। यम नियम क्या है, इसकी चर्चा आपने सुनी भी होगी और इतना वाचन आपका होगा या इतना स्वाध्याय होगा कि इसके विषय में आप जानते हैं। यम और नियम को साधकर ही गांधी जी ने संपूर्ण क्रांति को जन्म दिया था। उसमें भी सत्य और अहिंसा दो ही तत्वों को उन्होंने लिया था। गांधी जी की जो एकादश व्रत है उनमें इन सब का समावेश है। इसलिए कर्म शुद्धि के लिए यम नियम, आलस्य नहीं करेंगे, अपना कार्य कर्तव्य निष्ठता के साथ करेंगे और दक्षता के साथ करेंगे, समय पर करेंगे, ये इसके मूलभूत सिद्धांत है। तो हम कर्म के माध्यम से अपने कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है षट कर्म के द्वारा देह की शुद्धि या घट शुद्धि। जो टर्म यूज होता है घट शुद्धि षट कर्म के द्वारा, घट अर्थात शरीर। षट कर्म में क्या क्या चीजें आती है, धोती, वस्ती, नेति, नवली, त्राटक और कपालभाति। इसमें से सारी चीजें हमारे लिए आवश्यक नहीं है। कपालभाति क्रिया, त्राटक की चर्चा, नेति की चर्चा और कुंजल, इतना यदि हम करते हैं तो हम शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और प्राण के स्तर पर स्वस्थ रह सकते हैं। इनका समावेश प्रोटोकॉल में है। प्रोटोकॉल में केवल कपालभाति की चर्चा है, ठीक है ना। जल नीति हम कर सकते हैं, त्राटक हम सप्ताह में एक दिन कर सकते हैं, कुंजल भी एक दिन सप्ताह में एक दिन कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन करें या 15 दिन में एक बार करें, महीने में 2 बार करें, तो शरीर के विकारों को, टॉक्सिन को, विजातीय द्रव्य को हम बाहर निकाल सकते हैं और अपने घट को शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें अशुद्धता तो है, अशुद्धता को दूर करने के लिए काल में है। IDY के प्रोटोकॉल में आसनों की चर्चा की गई है। लगभग 70-75 मिनट का जो प्रोटोकॉल है उसमें सूक्ष्म अभ्यास, ताड़ासन, गर्दन को ठीक रखने वाले, कमर को ठीक रखने वाले, पेट को, कमर को और संपूर्ण शरीर को ठीक रखने वाले आसनों की चर्चा है। आप उसकी विशेषता देखेंगे तो उस प्रोटोकॉल में सारे के सारे ट्रेडिशनल और क्लासिकल पोस्चर है, जैसे भुजंगासन है, सेतुबंधासन है, वृक्षासन है, ताड़ासन है, त्रिकोणासन है, सारे के सारे हमारे क्लासिकल पोस्चर है और एक व्यवस्थित क्रम से, बड़े सुंदर क्रम से उसको बनाया गया है। काफी दक्षता पूर्वक, काफी परिश्रम करके, अत्यंत शुद्धता के साथ वो प्रोटोकॉल बना है। यदि उन प्रोटोकॉल में सम्मिलित आसनों का यदि हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आसन से शरीर शुद्धि होगी, स्नायु शुद्धि होगी, अर्थात मांसपेशियां मजबूत बनेगी। और जब तक अच्छी मांसपेशियां नहीं होती है, अर्थात बल युक्त, जिसमें चैतन्य हो, समृद्धि हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, तो ही जाके हम किसी कार्य को कर सकते हैं। स्वामी जी बार बार कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि युवा कौन है, जिसकी मांसपेशियां सशक्त है। केवल मांसपेशियां नहीं, जिनका मन भी सशक्त है। तो समृद्धि के लिए आसन से स्नायु शुद्धि, प्रत्याहार से इंद्रिय शुद्धि और भोजन से आहार शुद्धि की चर्चा हम कर चुके हैं। तो संक्षिप्त रूप में हमने योग चिकित्सा के ये पंचकोश सिद्धांत
और उसको साधने वाले साधनों की चर्चा हमने ये की है। अब हम चर्चा उन चीजों पर करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, जो हमें अपने प्रति संवेदनशील बना सकते हैं, हमारे परिवार के लोगों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं, जो हमें कर्तव्य के प्रति सजग करते हैं, जो हमें समाज के प्रति सजग करते हैं, जो हमें देश के प्रति सजग करते हैं, जो हमें प्रकृति के प्रति सजग करते हैं, प्राणियों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। योग तो सबके प्रति संवेदनाओं का नाम है। उन संवेदनाओं का विकास कैसा हो, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मानसिक और भावनात्मक संतुलन किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सामंजस्य किस प्रकार बिठा सकते हैं, किस प्रकार हम संतोष को प्राप्त कर सकते हैं, और सकारात्मकता और रचनात्मकता का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जीवन में हम आध्यात्मिक संस्कृति को किस प्रकार ला सकते हैं, उसके लिए संयम की बात की गई है योग विद्या में। बिना संयम के कुछ भी हमें प्राप्त नहीं है। खेती में हमने बीज बोए हैं तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी। दूध से दही बनाना है तो तत्क्षण नहीं बनता है, हमें एक उचित कालावधि देनी पड़ती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तभी दूध का दही में निर्माण होता है। तो उसके लिए हमें एक व्यवस्थित यौगिक दिनचर्या होनी चाहिए, और संपूर्ण योग विद्या का प्राण जिसे हम कहते हैं, या उसका सार हम इसे कहते हैं, वो इसकी दिनचर्या में है। क्योंकि वर्तमान समय में ढेर सारी परेशानियां हैं, इसके लिए हम उन दिनचर्याओं के कुछ अंशों को यदि अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाते हैं या अभिन्न अंग बनाते हैं, तो अवश्य ही हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को पाते हैं। उसके लिए क्या है, प्रातः उठना, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाए, उषापान करना, उषापान के बाद क्या करना है, मल की निवृत्ति, फिर आधे घंटे तक या 20 मिनट तक, जितना भी समय हो, कम से कम आधा घंटा तक योगाभ्यास करे, वो टेक्निक सीख ले, थोड़े बहुत आसन करे, सप्ताह में 1 आधे दिन कोई षटकर्म कर ले, कभी कुंजल कर ले, कभी नेति कर ले, कभी त्राटक कर ले, और प्राणायाम और आसनों का 15-20 मिनट का कार्यक्रम कर ले। ये संपूर्ण एक दिनचर्या है। उसके साथ सप्ताह में 1 दिन उपवास रखे, उपवास अर्थात कम भोजन पर रहे, लिक्विड डाइट पर रहे, रसाहार पर रहे, फल पर रहे। बहुत अधिक अन्न हमें समृद्ध नहीं करता है। अन्न हम किस क्वालिटी का लेते हैं, उसको शरीर किस प्रकार से पचाता है और किस प्रकार से बाहर निकालता है, उसके ऊपर हमारी संपूर्ण पोषण निर्भर करता है। इसलिए कम अन्न पर, चाहे वो फल हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, उस पर हम उपवास करें। फिर उसके साथ क्या जोड़े, 2 क्रिया इसके साथ जोड़े। मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं, 2 में से कोई भी क्रिया कर सकते हैं। ये 2 नहीं तो जो आपको सूट होता है वो आप कर सकते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार, आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार, सबके लिए अलग अलग ध्यान की पद्धतियां होती है। पतंजलि ने कहा भी है, मुनि पतंजलि बार बार कहते हैं, यथाभिमत ध्यानद्वा, अर्थात हमें ध्यान किसका करना चाहिए, जो आपको अभिष्ट हो, जो आपको इच्छित हो, मन जिसमें सुगमता से लग जाए, उस चीज को आपको अपनाना चाहिए। इसके लिए 2 विधियां हैं। एक क्रम समीक्षा। क्रम समीक्षा की विधि क्या है, क्रम समीक्षा अर्थात रात्रि के समय हम चिंतन करें कि हमने दिन भर क्या किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया,
किसके साथ हिंसा का व्यवहार किया, किसके साथ हमने जलन का या क्रोध का व्यवहार किया, किसके साथ अमित्र का व्यवहार किया, या किसके साथ हमने अच्छा किया। अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, आवश्यक नहीं कि हम बुरा ही करें। तो जो मिश्रित व्यवहार है उसका चिंतन करें, बैठकर या लेटकर अपने मानस पटल पर देखें। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं पर्दे पर, वैसे ही सुबह से लेकर सायं तक की जो मुख्य मुख्य गतिविधियां हैं, जहां हमारा मन डोला है, जहां सकारात्मकता आई है या नकारात्मकता आई है, उसको देखें और केवल दृष्टा भाव से देखें। और फिर मन ही मन संकल्प ले कि यहाँ पर हम गलती कर गए, अगली बार जब कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी तो हम उस गलती को दुरुस्त करेंगे और व्यवहार अपना स्वयं का और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, या हम अच्छे व्यवहार से इन गलती को दूर करेंगे, त्रुटियों को दूर करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने आप को संपन्न करना है। तो कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे कि धीरे धीरे हमें सकारात्मक चिंतन की वृद्धि हो रही है, नकारात्मकता दूर हो रही है। और योग का पहला लक्षण है व्यक्ति को सकारात्मक बनना, शुभ बनना, संकल्पवान बनना। तो ये जो क्रम समीक्षा है हमें सकारात्मक बनाती है। दूसरी विधि है स्वान साधना, SWAN, स्वान। स्वान का अर्थ होता है हंस, अर्थात जिसमें निरक्षीर विवेक है, जो अच्छाई को ग्रहण करता है, बुराई को छोड़ देता है, पथ्य को लेता है, अपथ्य को छोड़ता है, सत्य को ग्रहण करता है, असत्य को छोड़ देता है। तो ये स्वान शब्द बना है SWAN से, जहां यस का अर्थ है हमारी स्ट्रेंथ से, हमारे सामर्थ्य से, जहां W परिभाषित, W को परिभाषित करते हैं वीकनेस से, दुर्बलता से। हम ए को एम्बिशंस के रूप में परिभाषित करते हैं, इच्छाओं के रूप में, महत्वाकांक्षाओं के रूप में, और एन को परिभाषित किया है यहाँ पर नीड्स के रूप में, आवश्यकता के रूप में। अर्थात सामर्थ्य, दुर्बलताएं, महत्वाकांक्षाएं और आवश्यकताएं सबके जीवन में होती है। और इसी पर नियंत्रण, इसी में समत्व, इसी में साम्य रखने का नाम योग है। यदि जीवन में ये सारे कर्म हम करते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, कर्म, ध्यान, इनके द्वारा यदि इन चीजों पर हम नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो हम समझते हैं कि हम योग के मार्ग के पथिक है, हम योग को ग्रहण करने के लिए एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगे चल रहे हैं। तो इसकी विधि क्या है? विधि अत्यंत सरल है। आपको 4 कागज लेना है, 4 कागज पर इन 4 चीजों के नाम लिखना है, अर्थात स्ट्रेंथ, वीकनेस, एक कागज पर एम्बिशन और सबसे अंतिम कागज पर नीड्स। और चारों चीजों को लिख कर रखना है कि क्या हमारी सामर्थ्य है। अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, सारी सामर्थ्य उसमें लिख के रख दे। दूसरे कागज पर हमारी दुर्बलताएं लिख के रख दे, क्या मैं क्रोधी हूँ, क्या मैं चिड़चिड़ा हूँ, क्या मैं आलसी हूँ, क्या या मुझे लोगों से जलन होती है, किसी की प्रसिद्धि से, किसी की प्रशंसा से। बेझिझक उस पर आप लिख के रख दे। फिर क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या मैं अच्छा जॉब प्राप्त करूंगा या मेरा नाम होगा। जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो आप बेझिझक उस पर लिख दे। फिर नीड्स लिख कर रख दे, आवश्यकताएं, क्या ये मेरे लिए आवश्यक है, इसके बिना काम चल सकता है, क्या वास्तव में ये मेरी आवश्यकता है या मेरी परिकल्पना है। ऐसे चारों चीजों का आपने लिख के रख लिया। फिर समय मिलते आप उसको देखें। जैसे हमने देख लिया स्ट्रेंथ को, सामर्थ्य को देखा कि नहीं मैं मृदुभाषी हूं, मैं संयमित हूं, या फिर कोई भी एक सामर्थ्य,
उसको आप चुन लीजिए, जो सामर्थ्य आपने ली है, और कुछ दिनों तक उस सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि सामर्थ्य है सत्य बोलने की, मेरे अंदर ये गुण है, आपने लिखा है उसमें, तो कुछ दिनों तक उस सत्य को बढ़ाने की चेष्टा करें कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं अपने सत्य के साथ समझौता नहीं करूंगा। सत्य को धारण करने की, सत्य को पल्लवित, पुष्पित और विकसित करने की आप चेष्टा कीजिए। फिर धीरे धीरे हमको लगेगा कि हम सत्य को अपने आप में आत्मसात करने के लिए एक पात्र हो गए हैं। उसी प्रकार वीकनेस, हमारी क्या वीकनेस है? क्या मैं लोगों से जलन करता हूं? उस जलन को आप देखें, उस ईर्ष्या को आप देखें और उसके विपरीत क्वालिटी अपने आप में बढ़ाने की कोशिश करें। ईर्ष्या है तो उसके साथ मैत्री के संबंध बनाए, भाव करें कि इस कारण से मुझे इसके साथ ईर्ष्या है, यदि हम ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसे साधन करेंगे, ऐसा अभ्यास करेंगे तो वो भी चीज हमको प्राप्त हो सकती है। इसलिए उस ईर्ष्या के विपरीत गुणों को डेवलप करने की आप कोशिश कीजिए। तीसरा है एम्बिशंस। क्या मेरे जीवन में ये आवश्यक है या मेरी केवल कल्पनाएं हैं? मैं अपने आप को समझ पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं? केवल लोग कहते हैं, टीवी में देखते हैं या न्यूज चैनल आदि सोशल मीडिया में देखते हैं, तो क्या यही मेरा जीवन है? नहीं, हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये मेरी कोई कल्पना तो नहीं है। इसलिए अपनी वास्तविक महत्वाकांक्षा को पहचानें और उसको अपना लक्ष्य बनाएं। धीरे धीरे इससे हमारा स्वरूप प्रकट होगा। फिर जो आवश्यकता है उसी का आप चिंतन करें, उसके लिए साधन जुटाए, उसके लिए प्रयत्न करें, उसके लिए कर्म करें, उसके लिए जो भी आप चेष्टा कर सकते हैं सकारात्मक, वो करें। करने का अर्थ यह है कि ये एक गुणात्मक साधना का परिवर्तन है। जब तक आप ऐसा परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम सुदृढ़ नहीं बनेंगे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। इसलिए हम केवल शरीर नहीं है, हम केवल प्राण नहीं है, हम केवल मन नहीं है, हम केवल बुद्धि नहीं है, हम इन सारे चीजों का युग्म है। इसलिए इस पर नियंत्रण प्राप्त करना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है और योगाभ्यास के द्वारा, आहार के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, यम नियम के द्वारा, कर्म के द्वारा इस पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं अंततः इतना ही कहना चाहूंगा कि चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन जो अनुकरण करे वही हमारे लिए ज्ञान है। सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि जो प्रोटोकॉल है उसका अवश्य पालन करें, अधिक से अधिक लोगों को योग सिखाए, अधिक से अधिक लोगों को योग अभ्यासी बनाए। इतना कहकर मैं अपने विचारों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद संदीप सर। सर कंक्लूड करें सर, मीणा सर। सर आज हमारी 3 दिवसीय कार्यशाला का दूसरा दिन था, जिसमें आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। इस लेक्चर में, जिस समय अवधि में, इतने छोटे समय अवधि में आपने हमें इतनी सारी जानकारी प्रदान की योग के बारे में। सर्वप्रथम आपने पंचकोशों के बारे में बताया, आपने पंचकोशों का महत्व समझाया, पंचकोशों का बहुत ही सरल शब्दों में अर्थ हमें समझाया। क्योंकि सर हम हैं फिजिकल एजुकेशन वाले, हम योग को एज ए फिजिकल हेल्थ के रूप में ही समझते हैं कि बस शारीरिक वो जी हो, जी मतलब शारीरिक दृढ़ता का एक मार्ग, एक साधन है योग हमारे लिए। पर आपने योग को पूरा कंसेप्ट ही बदल दिया सर हमारे लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। आपने कर्म शुद्धि, देह शुद्धि, इसके बारे में बताया हमें। उसके बाद विद्यार्थी जीवन में दिनचर्या को सुधारने हेतु क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमें बताया।
चिंतन के बारे में बताया कि एक आदमी, एक व्यक्ति सकारात्मक चिंतन कैसे अपने जीवन में ला सकता है। चिंतन आवश्यक है, सकारात्मक हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद सर। संकल्प का महत्व बताया, गलतियों से सीखने के बारे में बताया। सर सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा, आपने स्वान जो तकनीक हमें समझाई सर, वो बहुत ही लाभदायक होगी हमारे लिए और सभी छात्रों के लिए भी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। स्वान जो टेक्निक सर बहुत ही लाभदायक होगी, ऐसी मैं कामना भी करूंगा सभी से कि सभी जी बच्चे जी इसका यूज करेंगे। अवश्य। सर मैं स्वप्निल अयंगर, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, शारीरिक शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने कम समय में अपना समय देकर हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त कराई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद स्वप्निल जी। मैं धन्यवाद निवेदित करना चाहता हूँ जी इस सर। वर्कशॉप के कन्वीनर डॉक्टर संजीत सरदार सर, जो जी आपके विभाग के अध्यक्ष हैं। जी मैं धन्यवाद निवेदित करना चाहता हूँ इस कार्यशाला के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर PR मीना सर के प्रति, और आप सभी व्यक्तियों के प्रति जो इस वर्कशॉप के जो सदस्य हैं और सभी विद्यार्थियों के प्रति सबको लाभ मिल रहा है। पुनश्च आप सभी का आभार। नमस्कार। धन्यवाद सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी नमस्कार सर। ऑल द पार्टिसिपेंट्स, इनको बता दीजिए आप फीडबैक फॉर्म के लिए। सभी बच्चे फीडबैक फॉर्म भरेंगे, फीडबैक फॉर्म आपके ग्रुप में आ जाएगा, उसको आप भर के सबमिट करेंगे। सभी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं फीडबैक फॉर्म भरेंगे, ध्यान से याद रखना सब। चलिए। जी सर। जी सर।